प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं तुम्हें नवरात्रों के दूसरे दिन के नवरात्रे के बारे में बताने जा रही हूँ। दूसरे नवरात्रे में मैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना की जाती है। यह माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तपस्या का आचरण करने वाली देवी। इस देवी के दाएं हाथ में माला ले रखी है तो बाएं हाथ में कमंडल ले रखा है। पूर्व जन्म में इस देवी ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और विवाह योग होने पर नारद जी के उपदेश को लेकर पति के रूप में भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। लगभग 1000 वर्षों तक इस माता रानी ने फल और फूल ही खाए थे और बहुत ही कठिन उपवास रखे थे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भी कष्ट सहे, सहस्त्र वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और निहार रहकर भगवान शिव की तपस्या करती रही। ऐसी कठोर तपस्या के कारण इस देवी का शरीर शिथिल और कमज़ोर हो गया। देवता और ऋषि मुनियों ने इस तपस्या को अभूतपूर्व विजयी बताया और देवताओं ने देवी की सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी भी ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने नहीं की। ऐसी घोर और कठोर तपस्या आपसे ही संभव हो पाई है। आपकी इस तपस्या से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। और देवता एवं ऋषि मुनि कहने लगे कि अब जल्द ही तपस्या करके अपने घर लौट जाओ। आपके पिताश्री के यहाँ से आपको बुलावा आएगा और भगवान शिव के साथ आपका विवाह होगा। तो भक्तों, यह तो थी कथा माता ब्रह्मचारिणी की। अब दोस्तों, मैं माता के पूजन की विधि बतलाती हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुने। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवी तक विधि पूर्वक व्रत करें। इन व्रतों को करने से तमाम दुखों और पापों से छुटकारा मिलता है। यदि आप 9 दिनों तक दिन भर का व्रत नहीं कर सके तो आप एक समय के भोजन का उपवास करें। नवरात्रि के पहले दिन विद्वान पंडित से जानकारी लेकर माता के घट की स्थापना करें और किसी मिट्टी के बर्तन में जौ बीज कर उन्हें रोज सींचते रहें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि पूर्वक पूजा और उपासना करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। फूलों से अर्घ देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से धन दौलत आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से फलों से विधि पूर्वक अर्घ देकर विधि पूर्वक रोज हवन भी करें, जिसमें खांड, घी, गेहूँ, शहद, तिल, बिंब, नारियल, दाख, कटम्ब, इन सभी वस्तुओं को आपस में मिलाकर हवन सामग्री तैयार करें और रोज पूजा आराधना करने के बाद माता का हवन करें। इस प्रकार से इस महाव्रत को विधि विधान से जो भी कोई भक्त करता है
उसके सब मनोरथ कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें कतई भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी भक्त कुछ भी दान आदि करता है उसे उसका करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। इन नवरात्रों के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत को तीर्थ मंदिर या घर पर भक्त लोग कर सकते हैं और माँ दुर्गा से सभी मनोरथ कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। दोस्तों, यह मेरी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। बोलो जय माता दी। राधे राधे।